सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुपर स्टोरीज। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कॉस्मिक घोस्ट राइडर कॉमिक सीरीज का 4th पार्ट। लेकिन अगर आपने इस सीरीज पर आए हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको इस सीरीज की अभी तक की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले कृपया हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर लें और फिर वापस आकर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आपको इससे पहले आए हमारे इस सीरीज के सभी वीडियोस का लिंक अभी यहाँ फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉमिक की शुरुआत होती है यंग थैनोस से, जो कि उस फ्यूचर से आया है जहां फ्रैंक यानी कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने थैनोस को पाला है। यंग थैनोस फ्रैंक को वहां से चलने के लिए बोलता है, लेकिन अभी तो थैनोस के इस फ्यूचर को देखकर फ्रैंक के होश उड़े हुए होते हैं। वहीं बेबी थैनोस उसे देखकर फ्रैंक से पूछता है, ये भद्दी शक्ल वाला आदमी कौन है? फ्रैंक उससे बोलता है, वो तुम हो, असल में तुम्हारा वो वर्जन जिसे मैंने पाला है। जिसे सुनकर बेबी थैनोस फ्रैंक की गोद से नीचे उतरता है और यंग थैनोस के पास जाकर उसे ऑब्जर्व करता है और उससे पूछता है, क्या तुम एक कॉस्मिक सीरियल किलर हो? जिस पर यंग थैनोस उसे बताता है, नहीं छोटे उस्ताद, मैं वो नहीं हूँ, कम से कम अब तो नहीं। बेबी थैनोस आगे पूछता है, तो फिर तुम कौन हो? यंग थैनोस बोलता है, मैं हूँ पनेसर। और ये सुनकर फ्रैंक अपना सर पकड़ लेता है। यंग थैनोस आगे उन दोनों को एक पोर्टल के थ्रू उनके साथ उसके फ्यूचर में चलने के लिए बोलता है। वो तीनों पोर्टल से निकलकर फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और वहां का नज़ारा देखकर फ्रैंक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि फ्रैंक ने फ्यूचर को जितना बुरा एक्सपेक्ट किया था वो उतना बुरा नहीं दिख रहा था। बल्कि बुरा तो छोड़ो, वो फ्यूचर असल में काफ़ी सुंदर था। वहाँ चारों तरफ हरियाली होती है, लोग आराम से गार्डन में अपने परिवार के साथ बैठकर ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय कर रहे थे। फ्रैंक थैनोस से बोलता है, ये सब तो काफ़ी सुंदर है, क्या ये तुमने किया है? तो यंग थैनोस बोलता है, ये हम दोनों ने मिलकर किया है, ये हमारे द्वारा किए हुए कामों का फल है फादर। ना ही कोई क्राइम, ना ही और कोई बुरी चीज़। एक जगह जहां परिवार सुरक्षित महसूस कर सकें, जहां वो अपने बच्चों को बढ़ता फूलता देख सकें। ये हमारा सपना है, ये हमारा घर है। और ये सब सुनकर अब फ्रैंक का मन शांत हो जाता है। वो बोलता है, मुझे पता था कि यहाँ उम्मीद है। लेकिन तभी यंग थैनोस बोलता है कि वो फ्रैंक को कुछ दिखाना चाहता है, और ये बोलकर वो फ्रैंक को उसकी कब्र के सामने ले जाता है। फ्रैंक पूछता है कि ये कैसे हुआ? थैनोस उसे बताता है, वो काफ़ी मुश्किल था, हमने आपको आपके कर्ज से फ्री कर लिया था और उसके बाद सिर्फ कुछ पलों की ही बात थी कि। लेकिन फ्रैंक उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है, बस रहने दो, मैं नहीं जानना चाहता कि मैं कैसे मरा, बस मुझे ये बताओ कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी। थैनोस उसे बताता है, फादर, मैं आज जो भी जानता हूँ वो आपका ही सिखाया हुआ है और ये मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है कि। लेकिन तभी फ्रैंक उसे बीच में रोक देता है और थैनोस के पीछे किसी और इशारा करते हुए पूछता है, एक मिनट, वो स्मोक कहाँ से निकल रही है? फ्रैंक उस स्मोक की ओर बढ़ने लगता है और आगे जाकर उसे वहाँ एक खाई मिलती है, जिसके अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो थैनोस से पूछता है कि उसने ये सब क्या किया, ये आखिर क्या है? थैनोस उसे बताता है, उन लोगों को वो पीस नहीं चाहिए थी जो आपने और मैंने उन्हें दी थी। उन्हें बस क्राइम, मर्डर, इनजस्टिस और हेट चाहिए था। मैं इन सब चीज़ों को फैलने नहीं दे सकता था और इसलिए मैंने उन सबको अलग कर दिया, मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। यही वो जगह है जहाँ से केबल और उसकी रेबेलियन की टोली पैदा हुई थी। वैसे पास्ट में इन कैंप से निकलने वाले विद्रोहियों को संभालने में मेरे माइक्रो सेंट्रीज ने हमेशा अच्छे से काम किया है, लेकिन इस बार किसी तरह से केबल और उसके साथी उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो गए। और थैनोस की ये सब बातें सुनकर अब फ्रैंक का दिमाग खराब हो चुका था। वो बोलता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सब तो पागलपन है। थैनोस उससे बोलता है, तुम्हें यही चाहिए था ना,
ये लोग अब किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते, ये लोग जानवर हैं, इन लोगों को। लेकिन फ्रैंक उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहा था। तुम उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम उन्हें टॉर्चर कर रहे हो। जिसके जवाब में थैनोस बोलता है कि वो उन्हें पनिश कर रहा है। फ्रैंक आगे कंटिन्यू करता है, ये सब गलत है, तुमने उन लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। और फ्रैंक के ये बोलते ही वहीं खड़ा बेबी थैनोस उससे पूछता है, ये गलत क्यों है? जब वो बड़ा पर्पल आदमी आया था तब तुम उस पूरे प्लेनेट को मरने के लिए छोड़ने वाले थे। तुमने बोला था कि लोगों को मारना गलत है लेकिन उन्हें छोड़ देना ठीक है। तुमने कहा था कि लोगों को मारने और उन्हें मरने देने में डिफरेंस है। और बेबी थैनोस की ये सब बातें सुनकर अब फ्रैंक की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो कुछ देर शांत रहता है और फिर फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, आखिर मैं फिर से तुम दोनों के बीच कैसे फंस गया? यंग थैनोस उससे बोलता है, क्योंकि ये हमारी डेस्टिनी है फादर। फ्रैंक उसे बीच में रोकता है और गोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है, डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम चाहें तो चीज़ों को बदल सकते हैं। जिसके जवाब में यंग थैनोस बोलता है, पहले तो तुम ही मुझे दूसरों को ना मानने के बारे में सिखाते हो और फिर दूसरों की जान के प्यासे लोगों के सपोर्ट में बोलते हो। हम इन लोगों को अच्छे लोगों के साथ मिलकर नहीं रहने दे सकते। ये लोग हमारी दी हुई ज़िंदगी के लायक नहीं हैं। ये लोग पीस डिज़र्व नहीं करते। उन दोनों के बीच अब इस सब को लेकर बहस शुरू हो जाती है और इस सब के आखिर में थैनोस एक घर की ओर इशारा करते हुए फ्रैंक से बोलता है कि तुम्हें तो ये पता भी नहीं है कि मैं ये सब किस चीज़ को बचाने के लिए कर रहा हूँ। फ्रैंक उस घर की ओर देखता है और उसे उसके अंदर दिखता है फ्रैंक कैसल, यानी कि वो खुद और उसकी वाइफ। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। यंग थैनोस उसे बताता है कि इस टाइमलाइन में जब टेररिस्ट तुम्हारी फैमिली को जान से मारने आए तो इस बार उन्हें बचाने के लिए मैं वहाँ पर मौजूद था। फ्रैंक को थैनोस की बात सुनकर यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि ये सब असली नहीं है, वो आदमी मैं नहीं हूँ और ना ही उसके साथ मेरी वाइफ है। थैनोस पूछता है, डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फ्रैंक घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है, अगर यहाँ मेरी फैमिली जिंदा है, मेरी लाइफ परफेक्ट है, फिर आखिर मैं अभी भी एग्जिस्ट क्यों करता हूँ? थैनोस उसका जवाब देता है, क्योंकि लोग कभी नहीं बदलते, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान यही है। फ्रैंक बोलता है, नहीं ये सच नहीं है, वो तुम थे जिसके वजह से मैं ये बना। हर डायमेंशन में, हर टाइमलाइन में तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तुमने मुझे एक मॉन्स्टर बनाया है, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। और ये बोलकर फ्रैंक बेबी थैनोस की सर पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। यंग थैनोस उसे गन नीचे करने को बोलता है, लेकिन फ्रैंक वैसा करने से साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि उसे ये बहुत समय पहले ही कर देना चाहिए था। और जिसे सुनकर यंग थैनोस फ्रैंक पर अपने आंखों के लेजर से अटैक कर देता है। फ्रैंक को पीटते हुए अब वो आगे बोलता है, ओल्ड मैन शायद तुम भूल गए थे कि तुम किसे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इन चीज़ों को ऐसे होने की ज़रूरत नहीं थी। हम इस दुनिया पर मिलकर राज कर सकते थे, लेकिन चिंता मत कीजिए फादर, यहाँ अभी भी आपके लिए एक जगह खाली है और वो है मेरे हेराल्ड के रूप में। टू बी कंटिन्यूड।